अब इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन को आपको देखिए। कर प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the problem independently, find the probability that पहला the problem is solved। अच्छा, ये क्या कह रहा है? कह रहा है ए और बी कोई दो व्यक्ति हैं, ठीक है, और उन दोनों का अलग अलग किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दी गई है। जैसे ए की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सॉल्व करने की कितनी दी गई है? 1/2, और बी की कितनी दी गई है? 1/3। तो कह रहा है यदि वो दोनों एक साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जैसे ए कोई प्रॉब्लम को सॉल्व, माने ए को किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दिया गया 1/2, माने अकेले वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी दी गई? 1/2, मतलब कि हाफ उसकी प्रोबेबिलिटी है सॉल्व कर देगा या नहीं कर पाएगा। बी के दिया गया 1/3। तो दोनों अगर एक साथ मिल जाएं तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो यानी कि हमसे पूछ रहा है द प्रॉब्लम इज सॉल्व, यानी कि ए यूनियन बी पूछ रहा है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी होता है क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि इंडिपेंडेंटली का केस है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, ठीक ना, अलग अलग सॉल्व करने की उनकी प्रोबेबिलिटी है। तो इंडिपेंडेंट के केस में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, यही होता है, हाँ यही होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो हमको तो ये वैल्यू निकालना है। अब ए की प्रोबेबिलिटी दी गई है, बी की दी गई है, हमको ये वैल्यू निकालना है, और ये वैल्यू कहां से निकाल लेंगे? यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमको गिवन दिया है, गिवन क्या दिया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब ए की उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है? 1/2। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 1/3। ओके, तो हमको ये चाहिए, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब दोनों को सॉल्व करने की, ए और बी की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक ना, ए और बी सॉल्व करने उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अभी मैं फॉर्मूला बताया हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और मैं लिख सकता हूं इसका जगह पे 1/2 प्लस में 1/3 माइनस में, और इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि 1/2 इंटू 1/3, 1/2 इंटू 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3 1 3 2 1, यानी कि 5/6 माइनस में 1/6, तो ये हो जाएगा आपका 4/6 बोले तो 2/3, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ गया आपका 2/3। मतलब दोनों का उस क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/3। ओके, अब नेक्स्ट में कह रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, कोई एक उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यानी कि हमसे पूछ रहा है कि या तो ए सॉल्व कर दे, बी सॉल्व नहीं कर पाए, या तो बी सॉल्व कर दे, ए सॉल्व नहीं कर पाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए मैं आपको फॉर्मूला बताया था, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, हाँ अच्छा, या के केस में मैं आपको बताया हूं, या के केस में या तो मैं इंटरसेक्शन लगाता हूं या तो मैं प्लस भी लगा सकता हूं। तो यहां पे मैं प्लस भी लगा सकता हूं, ठीक है ना, इसको प्लस कर देंगे तो परफेक्ट रहेगा। या तो ए करे बी नहीं कर पाए, या तो बी करे ए नहीं कर पाए, तो इस पहले इसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं। यानी कि ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। ओके, और मैं आपको बताया था, क्या बताया था, थोड़ा ध्यान देंगे आप। मैं बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट होता है तो मैं क्या लिखता हूं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट होगा तो मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ओके, मैं फार्मूला बताया था और पिछली क्लास में आप लोग देखे होंगे। तो देखते हैं इस इक्वेशन में, इसको पुट करके देखते हैं, तो मेरा आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट
बी नॉट की जगह मैं इसको पुट कर देता हूँ, डायरेक्ट यहीं पुट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बीच में प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट को मैं क्या लिखूंगा, ए लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ओके ओके, अब पूरा वैल्यू रख सकते हैं आप। अब ए की वैल्यू कितनी दी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 1/2 दी गई है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 1/3 दी गई है। तो 1/2 इंटू में 1 माइनस 1/3 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 इंटू में 1 माइनस 1/2। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू में 3 1 3 2 यानी कि 2/3 प्लस में 1/3, ये हो जाएगा, एक में से आधा गया तो आधा बचा, तो आपका हो जाएगा 2 1 2। अच्छा देखो नीचे का डिनोमिनेटर तो सेम हो जाएगा, ये 6 हो गया, 2 1 2 और ये कितना हो गया 3, यानी कि 3/6 कितना हो गया 3/6, यानी कि 3 1 3 3 2 6, यानी कि हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी डैश प्लस में बी ए डैश आपका आ गया 1/2। बहुत लाजवाब क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन को फिर से सुन, मैं बताता हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे, अच्छी क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो आदमी हैं, ए और बी, दो आदमी हैं। अब उनका अलग अलग किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दी गई है। मतलब ए आदमी की क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 और बी आदमी की क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है 1/3। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दोनों क्वेश्चन सॉल्व करें, यदि दोनों मिल करके क्वेश्चन सॉल्व करें तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की उन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो दोनों का जब भी पूछेगा तो यानी कि ए भी कर दे बी भी कर दे तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। ए भी क्वेश्चन कर दे बी भी कर दे तो ए यूनियन बी हो जाएगा। आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा कह रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, कोई एक व्यक्ति क्वेश्चन सॉल्व करने, किसी एक की क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम जानते हैं कि या तो ए कर दे या तो बी नहीं कर, भाई ए करेगा तो बी नहीं कर पाएगा, या तो बी करेगा तो ए नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ए करे बी नहीं कर पाए, प्लस में बी करे ए नहीं कर पाए, यही दो कंडीशन बन रहा है। यहाँ पे प्लस जब आपको ऐसे कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, या यहाँ पे इंटरसेक्शन भी यूज कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इंटरसेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं देख रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, मतलब ए की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी तो बी की सॉल्व न करने की प्रोबेबिलिटी, प्लस बी की क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी तो ए की क्वेश्चन सॉल्व न करने की प्रोबेबिलिटी। और हम जानते हैं इसका और इसका फॉर्मूला होता क्या है, मैं यहाँ पे कल मैं बताया था वही यूज किया हूं, आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, अब प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 15 को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहले अच्छा सुनिए, पहले क्वेश्चन नंबर 15 से पढ़ने से पहले ये कार्ड का क्वेश्चन, इतना तो आप लोग जान ही गए होंगे, तो कार्ड के बारे में कुछ जानकारी आपकी होनी चाहिए। तो पहले मैं कार्ड के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूं, फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो अगर देखा जाए तो एक टास्क में कितने पत्ते होते हैं, वो होते हैं आपके 52, यानी कि 52 पत्ते होते हैं। अब 52 पत्तों में देखा जाए तो आपके होते हैं ब्लैक और एक होता है आपका रेड, तो 26 आपके कितने हो जाएंगे आपके ब्लैक और 26 ही क्या हो जाएंगे आपके रेड हो जाएंगे। तो ब्लैक के देखा जाए तो ब्लैक में आपके होंगे स्पेड, एक होगा आपका क्लब, ठीक है, फिर इसमें देखा जाए तो होगा आपका डायमंड, डायमंड और एक होगा आपका हार्ट। ठीक है, तो स्पेड के कितने पत्ते होते हैं, वो होते हैं 13, क्लब के कितने पत्ते होते हैं, वो भी 13, डायमंड के 13, हार्ट के 13। ओके, तो इस हवाई जहाज जा रहा है। ठीक है अब देखेंगे स्पेड में 13 पत्ते होते हैं, तो इन 13 में देखा जाए तो एक किंग होगा, एक क्वीन होगी, एक जैक होगा और एक क्या होगा आपका एस होगा। एस बोले तो इक्का, एस बोले तो इक्का, और बाकी 2 से लेके 10 तक आपके नंबर लिखे हुए मिलेंगे। क्लब में भी सेम वही चीज होता है, एक क्लब में किंग भी होगा, क्वीन भी होगी,
जैक भी होगा और आपका एस भी होगा, फिर 2 से लेके 10 तक इसमें भी क्या लिखा रहता है, नंबर लिखा रहता है। सेम वही चीज डायमंड में होता है, डायमंड में किंग, क्वीन, जैक, एस, बाकी 2 से लेके 10 तक इसमें नंबर लिखे रहते हैं। हार्ट में भी सेम वही चीज होता है, किंग, क्वीन, जैक, एस और एक आपका क्या होगा 2 से लेके 10 तक इस पे नंबर लिखे रहेंगे। ठीक है, बाकी इतने इतने काम की चीजें आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखता हूं, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 52 कार्ड में से 52 कार्ड में 2 इवेंट दिया गया है, मतलब ये जो 2 इवेंट दिया गया है, कह रहा है 52 कार्ड में से एक कार्ड निकालें, तो उस कार्ड के स्पेड होने की चांसेस और या उस कार्ड के एस होने की चांसेस जो होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे कि डिपेंडेंट होंगे। मतलब इन दोनों कंडीशन को, यानी कि जो दोनों इवेंट हैं, इनको हमको प्रूफ करना है कि इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। ठीक है, अब ये इंडिपेंडेंट होंगे कि डिपेंडेंट होंगे ये तो सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, इंडिपेंडेंट होने के लिए मैं आपको कुछ फार्मूला बताया था, वो फार्मूला क्या बताया था? बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कोई दो इवेंट का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो जाए तो आपका कंडीशन क्या हो जाएगा, यानी दोनों इवेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, अब देखता हूं इवेंट क्या कह रहा है। ई इवेंट कह रहा है सॉल्व, सॉल्व यहां लिख लीजिए। इवेंट कह रहा है द कार्ड ड्रॉन इज अ स्टेट, ठीक ना, तो कह रहा है कि मतलब कि 52 मतलब कि क्या है, कार्ड है, इसमें से एक कार्ड मैं निकालता हूं, 52 कार्ड में से एक कार्ड निकालता हूं, तो ई इवेंट में कह रहा है कि इस कार्ड के स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। एक बात बताइए, स्पेड में होने की प्रोबेबिलिटी, एक बार टोटल स्पेड कितने होते हैं, 13, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 13। अब ध्यान देंगे, मतलब ये कह रहा है द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड, तो नंबर ऑफ स्पेड कितने होंगे, नंबर ऑफ स्पेड यहां आप लिखेंगे नंबर ऑफ स्पेड, नंबर ऑफ स्पेड कितने हो जाएंगे, 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी ई इवेंट क्या हो जाएगा, 13 आउट ऑफ 52, यानी 52 में से 13 कार्ड क्या होंगे, स्पेड के होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो एक कार्ड की मतलब की स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी 13/52 यानी कि 1/4। ओके, एफ इवेंट देखिए, एफ इवेंट में कह रहा है कि इस कार्ड के एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एस बोले तो एक बात बताइए कि एस की बात किया जाए तो एस कितने होते हैं एक पूरे कार्ड में, अब 52 कार्ड में एस कितने हैं, 1 2 3 4, 4 एस है, तो नंबर ऑफ एस कितने हो जाएंगे, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जाएगा, 4/52 यानी कि कितना हो जाएगा, 13, 1/13। ठीक है, तो अब मैं निकालता हूं ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी यानी बोले तो ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ। अब ई इंटरसेक्शन एफ क्या कह रहा है कि ई जो कह रहा है ना, स्पेड होना चाहिए, यानी कि इस कार्ड का स्पेड होना चाहिए और क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए, स्पेड और एस होना चाहिए। तो अगर हम ध्यान देंगे तो एक स्पेड में कितने एस होते हैं, 1 एस होते हैं, तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए एस में स्पेड में कितने एस होते हैं, 1 होता है, तो यानी कि स्पेड और एस, यानी कि स्पेड कार्ड में कितने एस होते हैं, तो एक एस होते हैं, तो यानी कि अगर देखा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, 1 में, और टोटल कितने कार्ड होते हैं, 52, 52 कार्ड में एक स्पेड एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/52। 52 कार्ड में एक स्पेड एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/52, क्योंकि स्पेड में कितने एस होते हैं, 1 होता है। ठीक है, अब देखता हूं मैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, 1/52 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है, 1/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हाँ ये है 1/13 सॉरी, तो 1/52 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/52। देखेंगे जब ये दोनों बराबर हो जाए, यानी कि देखिए दोनों साइड बराबर हो गया, यानी कह सकता हूं ये दोनों इवेंट जो हैं वो क्या है, आपके इंडिपेंडेंट है। सो दीज दीज इवेंट्स इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ओके,
कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ठीक है। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन का ही सेकेंड पार्ट है ये, ठीक है ना। इसमें भी दो इवेंट दिए गए। अब कह रहा है कि बताइए दोनों इवेंट क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है ना। तो ई इवेंट क्या कह रहा है, ई इवेंट कह रहा है द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, मतलब कि अगर 52 गड्डी में से 52 ताश के गड्डी में से एक कार्ड निकालें तो इस कार्ड के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इवेंट में ये कह रहा है। एक बात बताइए, तो ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। एक बात बताइए कितने ब्लैक होते हैं, 26, कितने में से, 52 में से, तो कितना हो जाएगा 1/2। अरे 26 दूना 52, हाँ ठीक है 1/2, ठीक है। दूसरा एफ इवेंट कह रहा है, एफ इवेंट कह रहा है आपका, एफ इवेंट कह रहा है द कार्ड ड्रॉन इज किंग। अब कह रहा है इस कार्ड के किंग होने की, यानी कि इस कार्ड के किंग होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो एक बात बताइए, टोटल 52 कार्ड में कितने किंग होते हैं, 1 2 3 4, 4 किंग होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट हो जाएगा 4 अपॉन आउट ऑफ 52, यानी कि आउट ऑफ 52 में से 4 क्या हो जाएंगे, किंग हो जाएंगे। तो 1 बाय कितना हो जाएगा 13, 13 चौके 52, हाँ 1/13, ठीक है। अब देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब ई इवेंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि ब्लैक और कह रहा है कि एफ किंग। एक बात बताइए ब्लैक में कितने किंग है, ब्लैक में कितने किंग है, 1 और 2, यानी कि हो जाएगा 2, और टोटल कितने कार्ड है 52। तो आउट ऑफ 52 में से कितने ब्लैक और किंग हो जाएंगे, 2, ब्लैक किंग कितने हो जाएंगे 2, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो गया। तो अब हमको प्रूफ करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, 2/52। यहीं पे इसको कैंसिल कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 2 जा 4 और कितना हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 1/26 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है 1/13। अब देखेंगे 1/26 इक्वल टू 1/26, और जब दोनों इक्वल हो गया सो या हेंस these events are independent। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान में देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। हे भगवान, तीसरा भी है अब, है। अच्छा देखो, कह रहा है अब ये दो इवेंट को हमको बताना है कि ये इंडिपेंडेंट होंगे कि डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो कह रहा है ई इवेंट, अब कह रहा है कि एक ताश की गड्डी में से टोटल 52 कार्ड्स है, इसमें से एक कार्ड में निकालो। अब इस कार्ड का पहला इवेंट ई कह रहा है, ई जो कह रहा है, ई कह रहा है कि इस कार्ड का किंग और क्वीन होने का क्या चांसेस होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो किंग और क्वीन यानी कि किंग प्लस क्वीन, ठीक है। तब निकालते हैं। तो एक बात बताओ, किंग कितने होते हैं, 4 किंग होते हैं, क्वीन कितने होते हैं, ये भी 4 होते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा 8 आउट ऑफ 52, ठीक है। 4 से काट दूं, 4 दूना 8, 13 चौके 52, ठीक ना, पक्का, हाँ पक्का, ठीक है। ओके, अब देखिए एफ ई हो गया ना। अब एफ क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे, एफ इवेंट क्या कह रहा है। एफ इवेंट कह रहा है कि इस कार्ड के क्वीन और जैक होने की, क्वीन और के लिए मैं प्लस यूज कर सकता हूं, जैक। तो क्वीन कितनी होती है, 4 क्वीन होती है, जैक कितने होते हैं 4, तो टोटल देखा जाए तो 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट कितना हो जाएगा 8 टोटल आउट ऑफ 52, ये भी हो जाएगा 2/13। अब हमको निकालना है, अब ध्यान देंगे, अब हमको निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ। अब ध्यान देंगे, मतलब ई क्या कह रहा है
किंग और क्वीन हो या क्वीन और जैक हो, लेकिन एक बात बताइए सबसे ज्यादा कौन कौन सा आ रहा है? किंग तो भाई चार ही है, चार किंग है और चार जैक है, लेकिन क्वीन कितने हो जा रहे हैं? यहां पे भी चार, यहां पे भी चार, तो ज्यादा संख्या किसकी हो जा रही है? क्वीन की हो जा रही है। किसकी हो जा रही है? क्वीन की। तो मैं यहां पे ई इंटरसेक्शन एफ किसका लूंगा? क्वीन का लूंगा, यानी कि नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा? 8 आउट ऑफ 52, यानी कि ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2/13। कितना हो जाएगा? 2/13। ओके, हाँ भाई, क्वीन की देखा जाए तो कितने हैं? 4 + 4। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे आपके? 2/13। ठीक, तो अब देखते हैं इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया? 2/13 इक्वल टू ई कितने हैं? 2/13 इंटू में 2/13। ये यहीं पे नॉट इक्वल हो गया, तो 2/13 इज नॉट इक्वल टू 4/13। कितना हो जाए? 169। इक्वल हो रहा है क्या? नहीं। हेंस हेंस these events are not independent। ठीक है ना, ये दोनों इवेंट क्या हो गए? इंडिपेंडेंट नहीं हो गए। ओके, आप कार्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखेंगे, ठीक है ना। 52 कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, रेड आपके कितने होते हैं? 26, जिसमें से ब्लैक में स्पेड होते हैं, क्लब होते हैं, 13 ब्लैक और क्या हो जाएगा? स्पेड और क्लब हो जाएगा। 13 कार्ड डायमंड हो जाएंगे, 13 कार्ड हार्ट हो जाएगा। ठीक है, और सब में एक एक क्वीन किंग, एक एक क्वीन, एक जैक, एक एस होगा, सब में वही चीज होगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 16 देखिए। 16 कर रहा है, एक हॉस्टल में 60% स्टूडेंट जो है वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और 40% जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 20% स्टूडेंट जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। तो कह रहा है उन सभी में से एक स्टूडेंट को रेंडमली सेलेक्ट करें, तो उस स्टूडेंट की क्या पहला क्वेश्चन कर रहा है कि उस स्टूडेंट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो ना हिंदी न्यूज़पेपर पढ़े और ना ही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़े। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहला देखिए, ए नंबर देखिए, ए नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि हिंदी न्यूज पढ़ने वाले प्रोबेबिलिटी कितनी है? वो है 60%। तो बोले तो 60 आउट ऑफ 100, बोले तो 0.6। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश का क्या हो जाएगा? हाँ 40%, ये हो जाएगा 40 आउट ऑफ 100, ये हो जाएगा 0.4। अब कह रहा है कि हिंदी हिंदी एंड इंग्लिश, जब भी हिंदी एंड इंग्लिश यूज होगा तो यानी कि इसके जगह पे एंड जगह पे इंटरसेक्शन यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा 20% और 20 आउट ऑफ 100 ये हो जाएगा 0.2। अब पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाँ ठीक है, अब पहला ये कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। मतलब वो लड़की जो है ना ही हिंदी न्यूज़पेपर पढ़े, मतलब H0 और इंटरसेक्शन E0, ये हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ये फॉर्मूला होता है, आप पढ़े होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E का होल नॉट। H यूनियन E का होल नॉट होता है और ये बराबर होता है, मैं कल आपको फॉर्मूला बताया था, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H यूनियन, सॉरी H है ना, हिंदी और इंग्लिश का है, H यूनियन E का क्या होगा? H यूनियन E होगा। ठीक है, और थोड़ा ध्यान देंगे, मतलब ये देखिए ये जो होता है इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी EH प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H कितना होगा? 0.6 और E कितना है? 0.4 और माइनस में कितना है? 0.2। ठीक है ना, अब ध्यान देंगे कितना होगा ये हो जाएगा 6 4 10, 10 में से 0.2 जाएगा, कितना बचेगा? 0.8 और 0.8 और 1 में से 0.8 जाएगा तो ये बचेगा 0.2। तो ये होगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ H0 इंटरसेक्शन E0। ठीक है ना, मतलब उस लड़की का हिंदी न्यूज़पेपर और इंग्लिश न्यूज़पेपर न पढ़ने की, मतलब दोनों नहीं पढ़े तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.2 होगी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे।
दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। ये तो आपका पहला एक्सरसाइज वाला ही टॉपिक है, यानी कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कह दिया है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर का जबकि वो हिंदी भी न्यूज़पेपर पढ़े तब क्या होगा? तो मैं जानता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच क्या होगा? ई इंटरसेक्शन एच अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। तो ई इंटरसेक्शन एच कहाँ कितना दिया है? ये एफ लिख दिया हूं क्या मैं? एच होगा, सॉरी माय मिस्टेक। 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी कितना दिया है? 0.6। तो बोले तो 1/3। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, यदि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, यानी कि हिंदी न्यूज़पेपर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करती है जबकि वो इंग्लिश भी पढ़ रही है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया। हिंदी न्यूज़पेपर उसके पढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जबकि वो हिंदी भी साथ में पढ़ रही है। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये हो जाएगा 0.2 और 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना दिया है? 0.4। तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन था। आप इसे देखेंगे तो सॉल्व अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा समझने की वो है। हाय गाइस, देखो गाइस 70 नंबर क्वेश्चन गाइस। हाँ, 70 नंबर जो क्वेश्चन है ना वो है आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कह रहा है कि एक डाइस को, ठीक है ना, एक डाई है, डाइस नहीं डाई है, उसको 2 बार रोल किया जा रहा है। अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, सॉरी मतलब कि 2 डाई, मतलब कि 2 डाई है उसको रोल किया जा रहा है। एक डाई नहीं है, 2 डाई है। ठीक है, उसको रोल किया जा रहा है। ठीक है ना, तो इवन प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है ना, इच डाई पे इवन प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रत्येक डाई पे इवन प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो पहली बात, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बनेगा भाई? एक डाई में 6 बनेंगे, दूसरे डाई में भी 6, तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 × 6, है ना, कितने हो जाएंगे? 36। अगर मैं बनाने की कोशिश करूं सैंपल, अगर देखेगा आप सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, तो मैं बनाऊं तो ऐसे बनेगा, ध्यान दें। मान लीजिए एक पे आपका एक डाई पे 1 आ गया, दूसरे डाई पे भी 1 आ गया, एक डाई पे 1, दूसरे डाई पे 2, एक डाई पे 1, दूसरे डाई पे 3 भी आ सकता है, एक डाई पे 1, दूसरे डाई पे 4 भी आ सकता है, फिर ऐसे ही 5, फिर ऐसे ही 6 भी आ सकता है। या पहले डाई पे 2 आ जाए तो दूसरे डाई पे 1, ठीक है, पहले डाई पे 2, दूसरे डाई पे 2 भी आ सकता है, 2 3 भी हो सकता है, 2 4 भी हो सकता है, 2 5 भी हो सकता है, 2 6 भी हो सकता है। उसी तरह 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 एंड सो ऑन। ओके, बहुत सारे बन सकते हैं। अच्छी बात है, इवन प्राइम नंबर 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6, तो देखिए जितने भी प्राइम नंबर होते हैं ना, आप देखेंगे तो वो आपके इवन नहीं होते हैं, बस 2 को छोड़ करके। 2 आपका क्या होता है? इवन नंबर भी होता है, और आपका क्या होता है? प्राइम नंबर भी होता है। ठीक है ना, तो एक बात बताइए, तो 2 और 2 कितने बार आया है? देखेंगे तो एक ही बार आएगा, कहीं भी आपका एक ही बार आएगा। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, 2 क्या हो जाएगा? 1/36 हो गया, बस ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे 17। अच्छा सुनो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 भी अगर आप देखेंगे ना तो ऑब्जेक्टिव ही है। कह रहा है 2 इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे कब? जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तब। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू बी नॉट, ये फार्मूला सेटिस्फाई कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये वाला हो रहा है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 हो रहा है। ये तो पहले ही गलत है। कैसे? आप देखेंगे ये गलत है। क्यों? मैं बताया हूं, किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होता है। ये तो वैसे गलत हो गया। ठीक है, हाँ ये भी गलत हो सकता है भाई, जब इंडिपेंडेंट होता है दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने का मतलब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा।
तो जब इंडिपेंडेंट होंगे यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये पूरा जीरो हो जा रहा है, कोई बात ही नहीं हो रहा है। तो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये भी नहीं हो सकते। हाँ ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि मैं बताया हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट फिर इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, ये हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ए नॉट का फॉर्मूला मैं बताया था, ये होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कुछ याद आया मेरे भाई? फिर ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, ये सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा जी? हाँ ये वाला। तो आपका 18 का क्वेश्चन 18 क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ओके ठीक है, जहां तक हुआ पूरा अच्छे से कवर कराने की कोशिश किया हूँ, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।